नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ब्रांचेस इन बायोलॉजी, या इन्हीं को बोलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म इन बायोलॉजी। अब ये होती क्या है ब्रांचेस, इनको समझते हैं। शाखाएं, ब्रांचेस यानी शाखाएं। आपने देखोगे एक पेड़ होता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं ये क्या होता है, ट्री होता है, ये पेड़ होता है। और इस पेड़ से क्या निकलती है, कई शाखाएं निकलती हैं, इसकी कई ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे ये पेड़ है और इसके ये कई ब्रांचेस, ब्रांच मतलब शाखाएं, टहनी जिन्हें बोलते हैं आप। और इन जो ब्रांचेस होती हैं इनसे फर्दर और छोटी छोटी कई ब्रांचेस निकलती हैं और इन्हीं में पत्तियां लग जाती हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है, एक जीव विज्ञान साइंस है। साइंस एक क्या है, एक पेड़ मान लो आप, साइंस का मान लो एक ट्री मान लो। और इस ट्री में क्या है, कई ब्रांचेस हैं। तो इस ट्री की कई ब्रांचेस, जैसे एक ब्रांच हो गई बायोलॉजी, ठीक है, सुना होगा आपने। और एक ब्रांचेस, जैसे कल ही इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, एक ब्रांचेस हो गई जूलॉजी, ठीक है, एक ब्रांचेस हो गई बोटनी, और एक ब्रांच हो गई माइक्रोबायोलॉजी। तो ये साइंस की कई ब्रांचेस हो सकती हैं। मैथमेटिक्स भी साइंस के अंतर्गत आता है, आप 11th में पढ़ते हैं तो ये क्या है, एक साइंस एक पेड़ हो गया, उसकी कई ब्रांचेस हो गई यानी शाखाएं हो गई। ठीक वैसे ही बायोलॉजी, क्योंकि अपन यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन को बायोलॉजी की शाखाएं पढ़ना है। यानी बायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा और बता दें, यहाँ पर एक शब्द आता है, देखो सबसे पहले बायोलॉजी की मीनिंग बताते हैं होता क्या है। जैसे पिछली वीडियो में बता दिया था, बायो बायो मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन। आपका जीवन है, आप में जीवन है कि नहीं बताओ, इस मार्कर में जीवन है, नहीं है, हम में जीवन है, बोल मत देना नहीं है हम में जीवन, ठीक है। तो बायो मतलब होता है लाइफ। और एल ओ जी वाई मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप यही लिख लेंगे आपकी कॉपी में कि स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। क्लियर। तो जब भी LOGY मिल जाए शब्द तो समझ जाना क्या कहलाएगा, टू स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा है LOGY और यहाँ पर लिखा है कार्डियो। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, क्या होता है हार्ट। और LOGY मतलब होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब हृदय आप जानते हो कि हार्ट, वो वाला हार्ट नहीं आपका, वो ऐसा दिल वाला, आपको लग रहा होगा कि ये वाला हार्ट प्यारा सा, ये नहीं, ये अलग होता है, ठीक है, ये और कुछ होता है। रियल हार्ट अलग होता है। रियल हार्ट देख लोगे ना तो शादी में जो जनरेटर होते हैं ना, जनरेटर वैसा दिखाई देता है रियल हार्ट। और आपको लग रहा होगा कि ये वाला हार्ट, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, रियल में जनरेटर जैसा होता है, ठीक है। अब देखो एक और है यहाँ पर LOGY लिखा है। LOGY मतलब क्या होता है, स्टडी करना। और यहाँ पर लिखा है डरमेटो। डरमेटो मतलब होता है स्किन, डरमिस मतलब होता है स्किन। तो स्किन की एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं डरमिस, ठीक है। तो उसी से बना है डरमेटो। और LOGY मतलब क्या होगा, स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। स्किन जानते हो, स्किन आपकी त्वचा, ब्यूटीफुल त्वचा, फेयर एंड लवली लगाते हो जिसमें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं आपकी ब्रांचेस कहलाती हैं। चलिए इन्हीं को स्टडी करते हैं। काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, लगभग कई हजारों की संख्या में होती है, लेकिन इसमें अपन 40-50 इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं डेमोग्राफी के बारे में। अब एक एक करके इनको समझते हैं। देखो डेमो मतलब होता है, डेमो वो नहीं होता है जैसे आप कोचिंग जाते हो डेमो लेते हो। डेमो मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखो आप लोग बोलोगे ये इंग्लिश में क्यों लिखा है, तो बायोलॉजी मोस्टली इंग्लिश में ही होती है। आप हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं डेमोग्राफी, इंग्लिश में ही शब्द आते हैं। जब आपका एग्जाम में पूछ जाएगा तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। तो डेमो मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करना। जनसंख्या क्या होती है आप लोग जानते होंगे, अपन सब लोग जनसंख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। इसके बारे में सबसे पहले अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया था माल्थस ने, एक साइंटिस्ट थे माल्थस। तो इन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो अनाज होते हैं वो 2x में बढ़ते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं AP में। और जबकि जो जनसंख्या होती है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है GP में। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो, अर्थमेटिक मतलब होता है जैसे सपोज करो जो अनाज बढ़ रहा है, इस साल अगर 2 कुंटल हुआ है आपके, सपोज करो, तो अगली साल ये 3 कुंटल होगा, फिर 4 कुंटल, ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ती है ना, अपने आप को कुछ सालों में, लगभग एक दशक में अपने आप को 2x कर लेती, दोगुना कर लेती है। जैसे इस साल 2 है, अगली साल 4, फिर 6, और 6 के फिर 12, 12 के 18, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। 2, 8, 16, 18, 32 इस प्रकार बढ़ता है। तो ये माल्थस ने क्या दिया था, डेमोग्राफी के ऊपर या पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो समझ में आ गया डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विसरण। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको विसरण बोलते हैं, इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है विसरण। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पर आपने देखा होगा हलवाई की दुकान होती है, ठीक है, या आपके घर में खाना बनता है, ठीक है। अब आपकी मम्मी वगैरह खाना बना रही और गुलाब जामुन बन रही है, क्या बन रही है, गुलाब जामुन, या आपके पड़ोस में गुलाब जामुन बन रही है, गुलाब जामुन जानते हो आप लोग, मिठाई वगैरह, तो आपके पड़ोस में बन रही है, लेकिन खुशबू आपके घर तक आ जाती है। खुशबू कहाँ तक आ जाती है, आपके घर तक आ जाती है, तो वही आपका कहलाता है डिफ्यूजन कहलाता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे आप ये लगाते हो कि डीओ फुसफुस इस प्रकार का, तो जो ये आप फुसफुस लगाते हो डीओ वगैरह जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अभी इसमें अंदर ज्यादा मात्रा में, अंदर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसके अंदर जो गैसेस हैं वो ज्यादा मात्रा में है। और आप इनको जब जैसे ही आप वो करते हैं प्रेस, तो इसमें जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे, ज्यादा से लेके, और पूरे रूम में खाली है, इसमें ज्यादा है, तो इस रूम में मॉलिक्यूल्स नहीं है और इस रूम इसमें के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से क्या होंगे, ये लोअर की ओर जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे, उसी को बोलते हैं विसरण कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे विसरण में, आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, एक जगह ज्यादा है, टू लोअर कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं अधिक सांद्रता, क्या बोलते हैं, अधिक सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है अधिक इकट्ठी चीजें होना, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप डिफ्यूजन क्या होता है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, हर चीज थोड़ा ना लिखाएंगे आपको। तो डेमोग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण, यानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। चलिए अगला समझते हैं आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ी जानते हो, मकड़ी तो आप जानते हो, स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, तो मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों, तो स्टडी ऑफ स्पाइडर क्या कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन। अब इसमें हम क्या समझे, मकड़ी जानते हो आप। चलो अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है जो आदि मानव थे ना, आदि मानव मतलब वो 4 पैरों पर चलते थे, आप लोगों ने देखा होगा, इस इमेज में देखेंगे आप। तो आदि मानव से लेके आज अपन किस प्रकार विकसित हुए हैं, तो आदि मानव से लेके नए मानव तक का जो विकास हुआ है, उसकी जो कल्चर संस्कृति का विकास हुआ है, उनकी जब स्टडी करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। तो आप इसमें लिखेंगे आदि मानव से लेकर नए मानव तक के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो ये लिख दिया हमने, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफी, डिफ्यूजन, आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी समझते हैं। तो एंथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथो मतलब होता है फूल, और एलॉजी वाई मतलब होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर जानते हो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कई प्रकार के फ्लावर यूज करे होंगे, रेड रोज वगैरह, अभी फरवरी भी आने वाली है, ठीक है। तो एंथोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ये जरूर याद रखना है, आप लोगों में काम में आएगा अभी, ठीक है, फरवरी आने वाली है आप लोगों का महीना। चलिए कार्डियोलॉजी, अभी बताया था, कार्डियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। चलिए उसके बाद क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। अभी बताया क्या होता है, बताओ डर्मेटोलॉजी क्या होगा, कमेंट करके बताइए। स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा, त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला है डेंड्रो, डेंड्रो, डेंड्रफ मतलब जानते हो, डेंड्रफ होते हैं, बालों में निकल जाते हैं, तो इसमें डेंड्रफ नहीं होता, इसमें सर्प्स, SHRUBS, सर्प्स मतलब होता है झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियां जानते हो, झाड़ियां जानते हो, जैसे पेड़ होते हैं ना, तो वैसे बेर वगैरह की कुछ झाड़ियां होती है, कुछ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उन्हें झाड़ियां कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ सर्प्स इज नोन एज डेंड्रोलॉजी, ठीक है। और अगला क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको समझते हैं होता क्या है। तो देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, एक शब्द है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसकी एज निकाली जाती है। एज मतलब जानते हो, उम्र, आयु, पेड़ की आयु निकल सकती है। सोचो आपके घर में अगर कोई पेड़ है जो पता नहीं कब से, आपको पता भी नहीं है, कोई पीपल का पेड़ या कोई सा पेड़ है, और आप उसकी उम्र निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। उसी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं आपको, आपको खुद निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेड़ की एक लकड़ी का एक टुकड़ा इतना काटना पड़ता है। तो जब इसको काटेंगे तो इसमें क्या बनती है, रिंग्स बनती है, छल्ले बन जाते हैं। पेड़ में क्या बन जाते हैं, कुछ छल्ले बन जाते हैं, ऐसे गोल गोल क्या बन जाते हैं, छल्ले बन जाते हैं। एक इमेज में देख सकते हैं, हम यहाँ इमेज लगा देते हैं। तो इस जो छल्ले बन जाते हैं, इनको कहा जाता है जो ये जो सेप बोर्ड, हार्ड बोर्ड होती है, 11th क्लास में ये टॉपिक है। तो जब ये रिंग्स बन जाती हैं, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग रिंग्स बनती हैं, अलग अलग सीजन होता है तो अलग अलग रिंग्स बन जाती हैं। तो सपोज करो एक सीजन में 2 रिंग बन रही हैं। कितनी रिंग बन रही हैं, 2 रिंग बन रही, पूरे इस इतने एरिया में एक सीजन में 2 रिंग बन रही। तो सबसे पहले आप मीटर लेंगे, और मीटर जानते हो वो नापने वाला टेप, उससे नापेंगे इस पेड़ की हाइट टोटल 20 मीटर है। कितनी मीटर है, 20 मीटर का ये पेड़ है। और इतना टुकड़ा जब इसने आपने काटा, तो इसमें देखा कि 1 मीटर में 2 रिंग बन रही हैं।
तो 20 मीटर में कितनी बन जाएंगी, 20 गुणे 2 यानी 40। तो इसकी उम्र लगभग कितनी हो जाएगी, 40 साल। तो ऐसे आप इसको निकाल लेते हैं। तो ये कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और भी थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए तब निकाल सकते हैं आप। इसमें भी कई प्रकार की रिंग्स वगैरह होती है जैसे निकलता है। तो हमने एक शॉर्ट में बता दिया कि आपको इनको कैसे पढ़ा जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ और। अगली है एंटोमोलॉजी। एंटो मतलब होता है इंसेक्ट्स वगैरह। तो इसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। आप जानते हो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंटोमोलॉजी। तो आप इसको लिख लेना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। एलओजी का मतलब स्टडी। अगला है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब होता है बाहर, स्पेस। तो इसमें क्या किया जाता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ इन स्पेस, जीवन की संभावना किसमें, अंतरिक्ष में, लाइफ इन स्पेस। तो जी इसमें जानते हो अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना है कि नहीं, इसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो कहलाती है एक्सोबायोलॉजी। तो हिंदी में लिख लेना आप लोग, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का की खोज का अध्ययन करना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अगला है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा आपने, जो फीमेल डॉक्टर होती हैं, मतलब जो फीमेल का इलाज करती हैं, वो कहलाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसी से मिलकर बना है। तो और उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो महिला के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या ऑर्गन्स, और इसके जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजिस्ट। अगला है ऑब्स्ट्रिक्स। ऑब्स्ट्रिक्स मतलब होता है, ये थोड़ा सा इसमें होता क्या कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, ये ऑब्स्ट्रिक्स कहलाता है। अब आप इसको हम हिंदी में समझा देते हैं कि कोई गर्भवती महिला है उसकी देखभाल करना है। तो गर्भवती महिला की देखभाल किस 3 कंडीशन में होगी, एक वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी से पहले मतलब प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, वो कहलाता है ऑब्स्ट्रिक्स। इसमें चिल्ड्रन वगैरह का देखभाल भी की जाती है, मतलब जब डिलीवरी हो गई तो बच्चों को भी देखभाल करना है। तो ऑब्स्ट्रिक्स क्या होगा, तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इज नोन एज ऑब्स्ट्रिक्स। क्लियर है, आप इसको लिख लेंगे, गर्भवती महिला का देखभाल करना पहले, दौरान और आफ्टर गर्भवती। ठीक, उसके बाद हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है ऊतक। अभी टिश्यू क्या होते हैं हम आपको ये पढ़ाएंगे सेल वाले चैप्टर में। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ऊतक, ऊतकों का अध्ययन करना। ऊतकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, हिस्टो। अगला है हीमेटोलॉजी। हीम मतलब होता है ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। ब्लड देखो जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी जानते हो, उसके अंदर एक हीम प्रोटीन पाया जाता है, हीम रंजक बोलते हैं इसे। तो इसी से हीम बना, तो हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। अगला हिपैटोलॉजी। हिपैटो मतलब होता है लीवर, स्टडी ऑफ लीवर। लीवर हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, लीवर का। अगला है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी, एलओजी का मतलब होता है स्टडी करना। हेलमिन्थोलॉजी में क्या किया जाएगा, इसमें जो चपटे कृमि है, फ्लैटवर्म, चपटे कृमि, कृमि मतलब होता है कीड़े मकोड़े या फ्लैटवर्म, जैसे कॉकरोच वगैरह देखा होगा आपने। तो कॉकरोच कैसे होता है, चपटा टाइप का होता है हल्का। तो ऐसे जो चपटे जीव होते हैं, जरूर नहीं कॉकरोच या कोई भी इंसेक्ट्स हो जो चपटे होते हैं, जब उनकी स्टडी की जाती है वो क्या कहलाता है, आपका हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सोबायोलॉजी पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ इन स्पेस, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन, गायनेकोलॉजी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स होते हैं उनका स्टडी करना, ऑब्स्ट्रिक्स केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त का अध्ययन करना, हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर एंड हेलमिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमियों का अध्ययन करना हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है। चल अब देखते हैं एंड्रोलॉजी। जैसे अभी अपन ने फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़े थे जिसे बोलते हैं गायनेकोलॉजी, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करना कहलाता है एंड्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कहलाएगा, एंड्रोलॉजी। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन करना। मछली बोल रहा है, मछली पालन नहीं बोल रहा है। तो इक्थियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का क्या करना, अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फिश, ये कहलाता है आपका इक्थियोलॉजी। तो पिसीकल्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, तो मछली पालना अलग होता है और मछलियों के बारे में स्टडी करना अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मछली पालना और मछली के बारे में पढ़ना, तो पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे पाल के बताओ, तो उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए आपको।
उनके टैंक चाहिए, तालाब चाहिए, दुनिया भर चीज चाहिए, और पढ़ना है तो क्या कहीं भी आप उठा के पढ़ लो, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इक्थियोलॉजी, और स्टडी सॉरी मत्स्य पालन, ठीक है, ये कहलाता है पिसीकल्चर। तो मछलियों को पालना क्या कहलाता है, पिसीकल्चर कहलाता है। और इसका इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या कहलाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग घूमते रहते हैं दिन रात, लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते। कितने ही बाहर चल जाएं, सर्दी में चल जाएं, ठंडी में चल जाएं, वो कम बीमार पड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बाहर चले गए, थोड़ा सा बाहर का खाना खा लिया तो बीमार पड़ जाते हैं, खांसी चलने लगती है, कुछ होने लगता है। तो उनकी बोलते हैं भाई वो जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं, वो उनकी बॉडी के ऊपर रहता है। तो कुछ लोगों की बॉडी जो शरीर है वो थोड़ा वेल डेवलप अच्छे से काम करता है, तो इसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपकी बीमारियों से फाइट करने की कितनी क्षमता है, वो कहलाता है आपका इम्यूनोलॉजी कहलाता है। तो इम्यूनोलॉजी क्या कहलाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। तो इंग्लिश में से बोलते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाती है। और तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब देखो ध्यान, अब इससे पूछते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर का मीनिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाएंगे, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने चेचक के, चेचक का टीका होता है, चेचक मतलब माता, बचपन में आपको माता वगैरह निकली होंगी, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको, ये बीमारियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो स्टडी ऑफ आपका क्या कहलाएगा, इम्यून सिस्टम क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और इम्यूनोलॉजी फादर कौन है, एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके की खोज करी थी। टीका वगैरह क्या होता है, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जैसे कोरोना की वैक्सीन। अगला है, तो पहला क्या, एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, इम्यूनोलॉजी क्या कहलाएगा आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन करना। और अगला है कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी आप इमेजिन कर सकते हो, इसमें क्या पढ़ेंगे बताओ। तो इसमें पढ़ते हैं आपकी ब्यूटी फेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव सुंदरता का अध्ययन करना। आप लोग जानते हो कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोग हल्के से काले होते हैं, कुछ काले नहीं बोलते हैं, सांवले बोलते हैं। जब शादी वगैरह होती है तो लड़की हो या लड़का हो तो थोड़ा सा अगर काला रहता तो उसे बोलते हैं कालो नहीं सांवरों से हो, ताकि बेचारे बोरो न लगाए, ठीक है। तो हल्के हल्के कुछ लोग सांवरे टाइप के होते हैं, तो उन्हें तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी क्या कहलाती है, कैलोलॉजी। क्लियर है, इसको लिख लेना, मानव सुंदरता का अध्ययन करना। अब देखो दो शब्द है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान सुनना, कई बच्चों को ये दोनों शब्दों में काफी कंफ्यूजन होता है। पूरा जिनकी बायो सब्जेक्ट रहता है वो 11th 12th पढ़ लेते हैं, उनको दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता। और ये तो बिल्कुल बेस है, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होती है। एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। दोनों को ध्यान समझना। मॉर्फो मतलब होता है बाहर बाहर, बाहर बाहर मतलब होता है जैसे आपको हमारा चेहरा दिख रहा होगा, ठीक है, हमारे हाथ वगैरह दिख रहे होंगे। तो जब आप स्टडी किसी चीज के बाहर बाहर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे पेड़ देखा होगा, पेड़ में आपको क्या दिख जाता है, फल दिख जाते हैं, उसके फूल दिख जाते हैं, ठीक है, उसकी ब्रांचेस दिख जाती हैं, स्टेम दिख जाती हैं, और जड़ भी दिख जाती है। जड़ भले ही अंदर होती है, बाहर निकाल तो सकते हो ना। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर ले, वो कहलाता है मोर्फोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी करना, मोर्फो होता है बाहर का। और एनाटोमी, एना मतलब होता है अंदर का, दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। एना मतलब अंदर, अंदर क्या होता है, जैसे लीवर दिख रहा है आपको, हमारा नहीं दिख रहा है, इसको देखने के लिए आपको फिर क्या माइक्रोस्कोप वगैरह या इसको खोलना पड़ेगा। या जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, पेड़ में सुना होगा, प्लांट में जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो वो क्या आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो जब कभी आप किसी भी शरीर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो कहलाती है एनाटॉमी। और मोर्फो मतलब होता है बाहर बाहर का अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मोर्फोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनाटॉमी। हिंदी में बोलेंगे मोर्फोलॉजी बोलेंगे, किसी भी जीव के बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी जो संरचना होती है उसका अध्ययन करना कहलाता है मोर्फोलॉजी, और अंदर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। तो आप इसको लिख लेंगे। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, और ये क्या कहलाएगा, इंटरनल अपीयरेंस, आंतरिक चीजों का, और ये कहलाएगा बाहरी चीजों का, आप लिख लेना। अगला है मरमैकोलॉजी। मरमैकोलॉजी क्या होगा, सोचो इसमें क्या होगा। मरमैको, मर जाएंगे लोग, तो सबसे जल्दी कौन मरता है, आप इसको ऐसे ध्यान रखना, सबसे जल्दी कौन मर जाता है। आप देखना, जब भी आप पैदल चलते होंगे तो जरा सा आपने पैर रखा तो चींटियां मर जाती हैं। चींटियां जरा सा बिल्कुल उनको छू भी लोगे या फूंक दोगे तो अच्छे तेज, तो हो सकता है वो उनकी डेड हो जाए। तो मरमैकोलॉजी क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ चींटी, आंट्स, ठीक है, आंट्स बोलते हैं क्या इनको, देखो। तो चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, मरमैकोलॉजी। इसको भी ध्यान रखना है आपको।
ये अभी पीएससी ने सिलेबस चेंज किया है और उसमें ये टॉपिक ही दिए हैं डायरेक्ट, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और अगला है न्यू नेटोलॉजी। न्यू न्यू मतलब कौन होता है? न्यू मतलब जानते हो, नया नया। और नया नया कौन होता है? तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है, नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो जब न्यू बॉर्न बेबी, द स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चों का अध्ययन करना। न्यू बॉर्न बेबी जो अभी अभी पैदा हुआ है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यू नेटोलॉजी। न्यू न्यू मतलब होता है नया, न्यू नेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। तो ये पहला पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बची कुची जो ब्रांचेस उनके बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।